वापस पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसका 28 वचन। जिसका प्रचार करके हम्म, हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। बस जिसका प्रचार करके, अभी हमने इसके पहले देखा था कि पूरी महिमा की जो आशा है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ठीक, आज हम और आप किसका प्रचार कर रहे हैं? हो सकता है हमारे पास नियम अलग हो, कानून अलग हो, लॉ अलग हो, सिद्धांत अलग अलग हो। ठीक है, कोई पेंटिकॉस्टल है, कोई सीएनआई है, कोई ये है, कोई वो है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम सबके मुख से एक ही शब्द निकलता है, एक ही आवाज निकलती है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। ठीक है कि नहीं? कोई किसी भी संस्था से हो, कोई किसी भी चीज से जुड़ा हुआ हो, लेकिन उसके मुख से एक ही नाम निकलता है और वो है प्रभु यीशु मसीह, और हम यीशु मसीह का ही प्रचार करते हैं। लेकिन यहाँ पर 28 वचन में कुछ लिखा है, जिसका प्रचार करके हम हर एक को, थोड़ा सा यहाँ पर रुकेंगे आज अपन, हर एक को यीशु मसीह का, जिसका मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करके, प्रभु यीशु मसीह के संदेशों का, प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग का, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का, प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञाओं का अलग प्रकार से हम लोग प्रचार करते हैं। और हर एक को, ये जो हर एक शब्द है ये हर एक इंसान को दर्शाता है, इसमें कोई छूट नहीं सकता। हमको जो प्रचार करना है, हमको जो संदेश देना है, हमको जो लोगों तक पहुंचना है, वो एक दो लोगों तक नहीं पहुंचना है, परंतु हर एक तक पहुंचना है। अगर आपसे कोई कहता है नहीं भैया अच्छे लोगों के बीच में आपको प्रचार करना है, भैया अपने लोगों के बीच में आपको प्रचार करना है, भैया यहाँ नहीं जाना या वहां नहीं जाना, वो गंदे लोग हैं, वो गंदे चर्च के लोग हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं मानना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको जो वचन मिला है, हमको जो प्रकाशन मिला है, वो हर एक के लिए है। किसी एक व्यक्ति के लिए आपको संदेश नहीं मिला, किसी एक व्यक्ति को सुनाने के लिए आपको प्रकाशन नहीं मिला है, किसी एक व्यक्ति का उद्धार कराने के लिए परमेश्वर ने आपको उद्धार का द्वार नहीं बोला, किसी एक व्यक्ति को ज्योति करने के लिए आपको ज्योति नहीं बोला गया, किसी एक परिवार के जीवन में आपको प्रकाश को फैलाने के लिए आपको ज्योति नहीं बोला है, वहां पर बोला है तुम जगत की ज्योति हो। तो इस बात को अपने अंदर रखिए कि आपको और हमको जो परमेश्वर ने सेवा दिया है वो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति के लिए नहीं है, एक नगर या दो नगर के लिए नहीं है, परंतु हर एक के लिए है। हर एक जाति के लिए, हर एक कुल के लिए, हर एक बोली वाले के लिए, हर एक भाषा वाले के लिए है, हर एक छोटे के लिए, हर एक बड़े के लिए है, अमीर के लिए है, गरीब के लिए, हर एक इंसान के लिए है। ठीक, अब थोड़ा सा उसके आगे चलेंगे और वहां पर लिखा है, हर एक के बाद लिखा हुआ है, हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। बहुत बार यहां पर लोग मिस कर देते हैं। और क्या मिस कर देते हैं? यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताते हैं, यीशु मसीह के आनंद के बारे में बताते हैं, यीशु मसीह की प्रतिज्ञाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन बहुत बार यीशु मसीह की चेतावनियां, जो उसने कहा सावधान, जो उसने कहा यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसी चीजें तुम्हारे साथ होंगी। बहुत बार हम लोगों को आशीष, ब्लेसिंग, इतना आशीषों के वचन निकालेंगे, इतना भविष्यवाणी के वचन निकालेंगे, इतनी सारी चीजों को बता बता के क्या करेंगे? उनको समर्पित जीवन जीने का, उनके अंदर किसी भी प्रकार का परमेश्वर का डर और भय नहीं रहता। अगर एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के आशीषों का प्रचार करेगा और परमेश्वर के क्रोध का प्रचार नहीं करेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको और हमको सिर्फ अनुग्रह का प्रचार नहीं करना है, परमेश्वर की दया का ही प्रचार करते नहीं रहना है, परमेश्वर की कृपा का ही प्रचार नहीं करते रहना है, परंतु परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का भी प्रचार करना है। अगर आप लूका में पढ़ेंगे, अगर आप यशाया 61 में पढ़ेंगे, तो आपको वहां पर मिल जाएगा, क्या मिलेगा कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। इसी चीज को यीशु मसीह ने भी महासभा के सामने पढ़ा था। इसी वचन को यशाया भविष्यवक्ता ने भी लिखा था, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। तो दुखी लोगों के बीच में आपको किस वचन की आवश्यकता है? एक हर्षित मन की आवश्यकता है, एक हर्षित संदेश की आवश्यकता है, जो उनके शोक को आनंद में बदल दे। आपको ऐसे संदेश को लेकर के जाना है। ऐसा नहीं है कि आप अनुग्रह के संदेश को प्रचार नहीं कर सकते, ब्लेसिंग्स के संदेश को प्रचार नहीं कर सकते, आशीष के संदेश को प्रचार नहीं कर सकते। कर सकते हैं,
लेकिन उसके आगे लिखा है कि और कौन कौन से प्रचार को आपको करना है। तो वहीं पर एक लाइन आती है कि यहोवा के पलटा लेने के दिन का भी प्रचार करना है। आपको लोगों को बताना है कि अगर आप सही जीवन जिएंगे तो परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया आपके साथ में रहेगी, लेकिन आप गलत जीवन को जिएंगे तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर भड़केगा। अगर आप किसी के साथ भलाई करेंगे तो संसार में कोई भी आपके साथ बुराई नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप भलाई के बदले में बुराई करेंगे तो आपकी बुराई कोई भी आकर के करता चला जाएगा। कोई भी आपसे कुछ भी छीन के चला जाएगा, कोई भी आपके साथ गलत कर देगा, कोई भी नेगेटिव चीजें आपके साथ हो जाएंगी, कोई भी घटना आपके साथ घट जाएगी, कोई भी बीमारी आपको लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आप भलाई करना, आप भलाई नहीं कर रहे। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? हाँ, या ऊपर से जा रहा है? आपको और हमको प्रचार करना है। आपको और हमको लोगों को बताना है कि देखिए, अगर आप गलत चीजों को अपनाते हैं, गलत चीजों को चुनते हैं, आपको यह भी बताना है कि पुराने नियम में परमेश्वर ने दोनों चीजों को हमारे सामने रख दिया। एक तरफ आशीष को रख दिया और एक तरफ शाप को रख दिया है। अब हमारे ऊपर है, हम अगर शाप की ओर आगे बढ़ करके हम परमेश्वर की आशीष की उम्मीद करेंगे तो यह संभव नहीं है। काम हम श्राप के करेंगे, काम हम गलती वाले करेंगे और परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की कृपा को हम रिलीज करेंगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आप कर्म से शैतान के संसारिक और शारीरिक कामों को करेंगे और रिलीज वचन कौन से करेंगे? परमेश्वर की ब्लेसिंग्स वाले। तो ये संभव नहीं है कि परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके जीवन में काम करेगी, नहीं। ये चीज आपको और हमको और हर एक प्रचार करने वालों को, हर एक संदेश देने वालों लोगों को समझना है कि उनको परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का भी प्रचार करना है। उनको परमेश्वर के संदेशों से चेतावनी के संदेश को भी लोगों को देना है। बहुत बार हमारे लोग लापरवाही क्यों करते हैं? बहुत बार पुराने नियम में लोगों ने क्यों लापरवाही किया? यही कारण था। जो उन लोगों के पास प्रकाशन नहीं पहुंच पाया ना, यही कारण था कि वो बहुत हल्के में लेते थे परमेश्वर के वचन को। आज भी जब तक एक प्रचारक, जब तक एक टीचर, जब तक एक पास्टर लोगों को बताएगा नहीं कि ये गलत है, इसके लिए परमेश्वर ने मना किया है। अगर सिर्फ अनुग्रह परमेश्वर की ब्लेसिंग के बारे में बताते रहेंगे तो उनके माइंड में ये चीज आ जाएगी कि भाई हम कुछ भी करें परमेश्वर दयालु है, पाप करेंगे प्रभु दयालु है, किसी के साथ गलत करेंगे प्रभु क्षमा कर देगा। नहीं, आपको यह भी बताना है कि जानबूझकर अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए कोई माफी नहीं है। सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी आपको प्रकाशन बताना है इसका कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद फिर कोई माफी नहीं है। इब्रानियों 10:26-27 में लिखा हुआ है। ये एक चेतावनी का संदेश है। अगर आप अनजाने में पाप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, छूट है, लेकिन आप जान गए कि ये गलत है, उसके बाद अगर आप करेंगे तो फिर कोई माफी नहीं, कोई बलिदान बाकी नहीं है। ये चीजें हर एक लोगों को सिखानी। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि जिसका प्रचार करके, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करके हम लोगों को बचा रहे हैं, लोगों को उद्धार में ला रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हर एक को चेतावनी के संदेशों को भी हमें देना है। हर एक को, हर एक मनुष्य को, हर एक सुनने वालों को चेतावनी देते हैं। आपके संदेश में सिर्फ अनुग्रह नहीं, सिर्फ आशीष नहीं, सिर्फ ब्लेसिंग्स नहीं, सिर्फ उद्धार नहीं, सिर्फ मुक्ति नहीं, सिर्फ शांति नहीं, लेकिन आपके संदेश में चेतावनी भी होनी चाहिए। आप पौलुस के संदेश को उठा करके देख लो, आप यीशु मसीह के संदेशों को, टीचिंगों को उठा करके देख लो, आप बाइबल में जितने भी प्रेरित हैं उन लोगों की टीचिंग को उठा करके देख लो। उनकी टीचिंग में, उनके संदेशों में, उनके प्रचार में सारी चीजें मिलेंगी। अनुग्रह भी मिलेगा, दया भी मिलेगी, क्षमा भी मिलेगा, साथ ही साथ चेतावनी भी मिलेगी। बहुत बार हम लोग अनुग्रह, दया, कृपा, भलाई में इतने संदेश दे देते हैं, इतने संदेश दे देते हैं कि अगर हमने एक आध तो चेतावनी वाला संदेश दे भी दिया तो लोगों के ऊपर से चला जाता है, उनके हृदय तक नहीं पहुंचता, उनकी आत्मा तक नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि अगर साल में एक बार आपने चेतावनी का संदेश दे भी दिया तो कौन लोग ध्यान रखेंगे?
एक साल में 52 से 53 सप्ताह होते हैं। अब 52 से 53 सप्ताह में अगर आपने 52 सप्ताह या 50 सप्ताह अनुग्रह, दया, कृपा, भलाई के संदेशों को दिया और 1 या 2 संडे अगर आपने चेतावनी के संदेशों को दे दिया तो कौन याद रखेगा? जागरे, समझ में आ रहा है? परमेश्वर का वचन सिर्फ लोगों को आशीष देने के लिए, उद्धार करने के लिए नहीं, परंतु उन लोगों को चेतावनी देकर के भी आपको समझाना है और पूरे ज्ञान से। उसके आगे लिखा है, उसके आगे पढ़ेंगे, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को, ये हर एक शब्द को याद रखिए और अंडरलाइन कर लीजिए, किसी एक मनुष्य या 2 मनुष्य के लिए नहीं है। जब किसी चीज को बार बार बोला जा रहा है हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, तो सीखने की आवश्यकता मुझे भी है, आपको भी है और हर एक बाइबल पढ़ने वाले को है। चाहे वो छोटा पास्टर हो, चाहे बड़ा पास्टर हो, चाहे वो बिशप हो, चाहे रेवरेंड हो, कोई भी, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन से सीखने की आवश्यकता है। और बाइबल एक ऐसा समुद्र है, एक ऐसा खजाना है कि आप जितने बार उसके वचन को खोलेंगे, जितने बार आप उसके वचन को पढ़ेंगे, उतने बार एक नया प्रकाशन आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके वचन के खुलने से प्रकाश आता है। आप जितनी बार एक वचन को पढ़ेंगे उतनी बार एक नए प्रकाशन को परमेश्वर का आत्मा आपके सामने लेकर के आएगा। वही चीज यहां पर लिखी, हर एक को सिखाते हैं और हर एक को सीखना भी चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। नंबर 1, चेतावनी के भी संदेश को आपको देना है। नंबर 1, हर एक को देना है। नंबर 2, चेतावनी के संदेश को देना है। और नंबर 3, आपको सारे ज्ञान से, ठीक है? इसका मतलब अगर आपके संदेश में, अगर आपकी टीचिंग में चेतावनी के संदेश नहीं, आप सारे ज्ञान से अभी परिपूर्ण नहीं है। अभी इसके पहले अपन ने पढ़ा था कि पौलुस पूरा प्रचार करता है। जाग रहे? सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक यहां पर भी हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। ये सारी कसरत पौलुस इसलिए कर रहा है ताकि हर एक इंसान को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करने पाए। जाग रहे? हमारी और आपकी कसरत किसके लिए है? बहुत बार अगर किसी से पूछेंगे, भैया हमारा चर्च बढ़ जाए, हमारे चर्च में लोग बढ़ जाएं, गिनती बढ़ जाए, यूथ बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, हमारा दरबार पूरा ओवरफ्लो हो जाए, ये उद्देश्य है। एक्चुअली बहुत बार हमारे उद्देश्य गलत होने की वजह से परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा नहीं करता। ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत बार परमेश्वर हमारे उद्देश्य गलत होने के वजह से हमारे किसको, डिजायर को पूरा नहीं करता, हमारी चाहत को पूरा नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस चाहत में हमारा जो उद्देश्य है वो गलत है। हम अपने लोगों का उद्धार चाह रहे हैं, अपने चर्च का उद्धार चाह रहे हैं, बाकी लोगों का उद्धार नहीं चाह रहे। यहां सेवकाई सिर्फ एक चीज को दर्शाती है, चाहे यहां पर अभी अपन 28 वचन को ध्यान कर रहे हो, चाहे हम और भी तीमुथियुस के वचन को याद कर रहे हो। थिस्सलुनीकियों की किताब से भी मैंने बताया था, और अभी 28 वचन में भी इसी चीज को लिखा है कि पौलुस ये सारी चीजों को क्यों कर रहा है, ताकि हर एक मनुष्य को सिद्ध करके परमेश्वर के सामने उपस्थित करे। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं अपनी कलीसिया के लोगों को, वो ये नहीं कह रहा है कि मैं अपने झुंड को, वो कह रहा है हर एक को, हर एक को, हर एक को। और मैंने इसके पहले भी बताया, और जितने लोग कुलुसियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं वो सबको मालूम है कि पौलुस इस कलीसिया का लीडर नहीं है, पौलुस इस कलीसिया का संचालन नहीं है, पौलुस इस कलीसिया का स्थापक नहीं है, पौलुस को इस कलीसिया में नहीं बुलाया गया। उसके बावजूद भी ये यहां पर जा रहा है, उसके बावजूद भी यहां जाकर के सिखा रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ। और वो हर एक एक ही वचन में, एक ही आयत में आप 2 से 3 बार इस चीज को देख सकते हैं कि हर एक शब्द को बोला गया है, हर एक इंसान को बोला गया है। पौलुस अगर सोच लेता कि भाई मेरे को तो, मैंने जिन जिन कलीसिया का स्थापना किया है, मेरे हाथों में जो परमेश्वर ने सौंपा है, मैं उन्हीं लोगों के ऊपर ध्यान दूंगा, मैं उन्हीं लोगों को समय दूंगा, मैं तो इन्हीं लोगों को तैयार करूंगा। अगर पौलुस ऐसा सोच लेता तो कुलुसियों की कलीसिया का कभी उद्धार नहीं हो पाता। कुलुसियों की कलीसिया गलत प्रकाशन में ही चलती रहती। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, कुलुसियों की कलीसिया अंधकार में ही चलती रहती, गलत प्रकाशन में ही चलती रहती।
प्रेज गॉड की उस समय पौलुस था, प्रेज गॉड की परमेश्वर की आवाज को सुनता था, प्रेज गॉड की परमेश्वर उसके हृदय से बात करता था। अब ऐसा नहीं है कि आज परमेश्वर लोगों से बात नहीं कर रहा, लोगों के हृदय में बात नहीं कर रहा है, लेकिन समस्या क्या हो रही है, बहुत सारे लोग जो परमेश्वर का आत्मा जिससे बात कर रहा है, वो लोग अपने मन को कठोर कर लेते हैं, अपनी समस्याओं को सामने देखने लगते हैं, अपने दुख को देखने लगते हैं, और परमेश्वर के राज और परमेश्वर के काम को बहुत छोटा देखने लगते हैं और बहुत छोटा समझने लगते हैं। प्रभु, हमारे सामने तो लोग हैं, हमारे सामने तो हमारा झुंड है, हम वहां कुलिसियों की में क्यों जाएं? पौलुस ऐसा कह सकता था, प्रभु हमारे पास ऑलरेडी काम है, ऑलरेडी बहुत सेवक हैं, आप कहां से उस कुलिसियों की कलीसिया का बोझ मेरे हृदय में डाल रहे हैं? पौलुस बोल सकता था। हम लोग तो बोलते हैं ना, प्रभु हमको तो आपने अपने लोग दिए, हमको तो आपने ये दिया, हमको तो आपने वो दिया, हम काय को उनकी चिंता करें, काय को उनकी फिक्र करें, काय को उनको समय दें। जागरे, पौलुस ने नहीं बोला। पौलुस अगर बोल दिया होता तो पौलुस एक महान लीडर, एक महान प्रेरित नहीं कहला सकता, ना कहलाता। लेकिन आज उसको लोग महान प्रेरित के नाम से जानते हैं, सबसे बड़े प्रेरित के नाम से जानते हैं, सबसे ज्यादा पत्री को लिखने वाले के नाम से जानते हैं। परमेश्वर ने अपनी पूरी सहनशीलता जिसके अंदर के दिखाई, उस व्यक्ति के नाम से जानते हैं। जाग रहे? हर एक व्यक्ति का उद्धार चाहता था, हर एक व्यक्ति को प्रभु के सामने निर्दोष बना करके, सिद्ध करके उपस्थित करने, ये उसकी योजना थी। आज आपकी और हमारा उद्देश्य क्या है? हम बढ़ जाएं, हमारा नाम बढ़ जाए, हम हाईलाइट हो जाएं, ये उद्देश्य है। तभी के लिए आपकी योजनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तभी परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा नहीं कर रहा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है इसके जीवन में काम भी करूंगा तो ये अपने ही नाम को, अपने ही लोगों को, अपने ही चर्च को और अपने ही आप को ज्यादा ऊंचा करने पे लगा रहेगा। इसके हृदय में बोझ भी है तो अपने लोगों के लिए है। जाग रहे? हाँ, हर एक के लिए नहीं है। जिस दिन हम इस हर एक के मतलब को समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने हमको जहां पर रखा है, हर एक के लिए रखा है। आपको गांव में रखा, हर एक के लिए रखा है, हर एक के उद्धार कराने के लिए रखा है। आपको अपने रिश्तेदार का उद्धार कराने के लिए बस नहीं रखा है, आपको अपने परिवार का उद्धार कराने के लिए बस नहीं रखा है, नहीं, हर एक का उद्धार कराने के लिए आपको रखा है। समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत बार हम लोग बोलते हैं, अरे परमेश्वर ने हमें ये झुंड दिया है, हम परमेश्वर अगर उनको बचाने के लिए हमको चुनता तो हमको वहां पर लेकर के जाता, हम लोग को वहां करके सेवकाई देता। जाग रहे? पौलुस भी तो बोल सकता था, मेरे को तो कुलिसियों का एरिया ही नहीं दिया परमेश्वर ने, मेरे को तो कुलिसिया में भेजा ही नहीं परमेश्वर ने, मैं तो वहां का हूं ही नहीं, मैं क्यों जाऊं? लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। उसके हृदय में जब परमेश्वर ने इस चीज को डाला, वो हर एक का उद्धार करके, हर एक को सिद्ध करके परमेश्वर के सामने उपस्थित करने की धुन थी। जाग रहे? समझ में आ रहा है? नंबर 1, 28 वचन से हमने देखा कि हर एक इंसान को, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर एक को, चाहे वो किसी भी संस्था का हो, CNI का हो, कैथोलिक का हो, पेंटिकॉस्टल का हो, तेलुगु बत्तीम का हो, कहीं का भी क्यों ना हो, मराठी हो, गुजराती हो, कोई भी क्यों ना हो, हर एक को आपको संदेश देना है, हर एक के पास आपको सुसमाचार लेकर के जाना है, और साथ ही साथ हर एक को चेतावनी के संदेश भी आपको पहुंचाना है। ऐसा नहीं कि आप अनुग्रह के संदेश को देते रहें, ऐसा नहीं कि आप ब्लेसिंग के संदेश को देते रहें, ऐसा नहीं कि आप मुक्ति के संदेश को देते रहें, ऐसा नहीं कि आप शांति के संदेश को देते रहें, ऐसा नहीं कि आप भविष्यवाणी के संदेश को देते रहें, ऐसा नहीं कि आप छुटकारे के संदेश को देते रहे, नहीं, आपको चेतावनी के संदेश को भी देना पड़ेगा। तीसरी चीज, सबको सिखाना है। आपको मालूम है, सिखाना शब्द जब लिखा हुआ है ना, एक चीज को याद रखिएगा, सिखाने वालों की ध्यान सुनिएगा, सिखाने वालों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है आज की जनरेशन में। आज के समय में आप प्रचारक को देखेंगे ना, प्रचारक ढेर हैं, 4 पॉइंट बना करके प्रचार करने वाले, अच्छे पावरफुल के साथ 1 घंटा 2 घंटा चीखते चिल्लाते भयंकर लोग प्रचार कर रहे हैं। आज प्रचारकों की कमी नहीं है, परमेश्वर के वचन के पूरे ज्ञान के साथ सिखाने वालों की कमी है। और पौलुस कह रहा है कि हम सारे ज्ञान के साथ सिखाते हैं।
आपको मालूम है बहुत सारे लोगों का उद्धार प्रचार की वजह से नहीं, लेकिन सिखाने की वजह से रुका हुआ है। हाँ, प्रचार तो उनको बहुत मिल रहा है, संदेश तो उनको बहुत मिल रहा है, विषय तो उनको बहुत मिल रहे हैं, टॉपिक तो उनको एक से एक मिल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, लेकिन सिखाना, शिक्षा नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रही है। वचन से 4 बातें 6 बातें बताना, पॉइंट बना करके प्रचार करना, ये बहुत आसानी से लोग को मिल जा रहा है, लोग सीख जा रहे हैं, लेकिन लोगों को वचन की शिक्षा चाहिए। उनके असली उद्धार के लिए, उनके असली छुटकारे के लिए, उनके असली स्वतंत्रता के लिए, और उनको रियल में सिद्ध बनाने के लिए, उनको रियल में नाश से बचाने के लिए परमेश्वर की शिक्षा चाहिए। आज प्रचारक बहुत हैं, सिखाने वाले कम हैं। जाग रहे? और परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? वचन का ज्ञान लोगों के अंदर ना होने की वजह से बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं। तो आपको नाश से बचाने के लिए परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की शिक्षा की आवश्यकता है, शिक्षकों की आवश्यकता है। जाग रहे हैं? लोग भविष्यवाणी के पीछे जाएंगे, लोग नबियों के पीछे जाएंगे। अच्छी बात है, जाना चाहिए। नबियों का आदर करना है, भविष्यवक्ताओं का आदर करना है, प्रेरितों का आदर करना है, प्रचारकों का आदर करना है, ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन शिक्षकों का भी आदर करना है, शिक्षकों को भी ढूंढना है। जाग रहे? हाँ, लोग प्रचार करने के लिए लोगों को बुलाते हैं, भविष्यवाणी करने के लिए लोगों को बुलाते हैं कि नहीं, आप हमको हमारी कलीसिया में भविष्यवाणी की आवश्यकता है, कलीसिया की उन्नति के लिए। चंगाई करने वाले, मतलब चमत्कार करने वाले लोगों को भी बुलवाते हैं। अरे भैया, भाई वो भाई बहुत फ्लो होता है, अरे वो भविष्यवक्ता बहुत फ्लो होता है, अरे वो प्रेरित है वो बहुत फ्लो होता है, अरे परमेश्वर ने चंगाई का वरदान उसको दिया है, अरे उसको भविष्यवाणी का, उसको बुलाएंगे, भविष्यवक्ता वाले को बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे, छुटकारा वाले को बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे। इन चीजों को करते हैं और हम इन चीजों को अमल भी करते हैं। मतलब जो हमने योजना बनाई उसको हम क्रियाओं में भी लेकर के आते हैं। लेकिन कभी अपन ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि कितने ऐसे लोग हैं जो शिक्षक की ओर मुड़ते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो शिक्षकों को ढूंढते हैं, जो सिर्फ आपको टीच करें, जो सिर्फ आपको वचन से सिखाएं, सिर्फ वचन की गहराई को बताएं, सिर्फ वचन के भेदों को, वचन के प्रकाशनों को आपके सामने लेकर के आए। कोई 4-6 बातें नहीं, वचन की गहराई को आपको समझाएं। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कोई प्रॉफिट आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता, कोई भविष्यवक्ता आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता, कोई चंगा करने का वरदान जिसको मिला है वो आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन परमेश्वर के वचन का ज्ञान आपको स्वतंत्र कर सकता है। तभी के लिए मैंने कहा बहुत सारे छुटकारे और बहुत सारी बेदारियां और बहुत सारे काम इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि आपके और हमारे जीवन में बहुत बार किस चीज की कमी है? शिक्षकों की कमी है। मैंने कहा ना, लोग चंगाई के वरदान में जो भाई फ्लो होता है उसको बहुत इनवाइट करेंगे, जो भविष्यवाणी में फ्लो होता है उसको बहुत इनवाइट करेंगे, बहुत इन्विटेशन देंगे, और उसके बाद बहुत इन्विटेशन है। जो फायर में फ्लो होता है उसके पास भी बहुत इन्विटेशन है, लेकिन जो शिक्षक में फ्लो होते हैं आज उसके पास इन्विटेशन नहीं है। जाग रहे हैं? और शिक्षक जो होते हैं वो परमेश्वर के वचन को गहराई से बताते हैं और सिखाते हैं और समझाते हैं। जाग रहे हैं? पौलुस क्या कह रहा है? वापस पढ़ के अपन 29 वचन में चलेंगे। जिसका प्रचार करके, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करके हम हर एक को चेतावनी देते हैं। चेतावनी हर एक का मतलब होता है हर एक इंसान को। दूसरा, चेतावनी का मतलब हम चेतावनी के संदेश को भी देते हैं, और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। ठीक है कि नहीं? प्रचार करते हैं ये नहीं लिखा है, परंतु सिखाते हैं, हर एक वचन को सिखाते हैं। पौलुस क्या काम कर रहा है? इस कलीसिया में प्रचारक की आवश्यकता नहीं, शिक्षा की आवश्यकता है, तो वो सिखा रहा है। कुलुस्सियों की कलीसिया में प्रचारकों की कमी नहीं है। कुलुस्सियों की कलीसिया में चमत्कार की, चंगा करने वालों की आवश्यकता नहीं है। कुलुस्सियों की कलीसिया में बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करके उन्नति की आवश्यकता नहीं है। कुलुस्सियों की कलीसिया में कमी है शिक्षकों की। आज ना जाने कितने हमारे आसपास ऐसे लोग हैं, ऐसी कलीसियाएं हैं जहां पर प्रचारकों की कमी नहीं है, टीचरों की कमी नहीं है, जहां पर प्रचारों की कमी नहीं है, हीलरों की कमी नहीं है, प्रेरितों की कमी नहीं है, फायर वालों की कमी नहीं है, भविष्यवक्ताओं की कमी नहीं है, नबियों की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों की।
और बाइबल बताती है जो शिक्षक लोग रहते हैं ना, ये आपके सामने सत्य को लेकर के आते हैं, प्रकाशन को लेकर के आते हैं, भेदों को लेकर के आते हैं, और वो भेद और वो प्रकाशन और वो सत्य आपको स्वतंत्र कर देता है। जाग रहे हैं? कितने भी साल से आप पीड़ित हो, चाहे आपका शरीर पीड़ित हो, चाहे आपकी आत्मा पीड़ित हो, चाहे कुछ भी, कहीं से भी आप जकड़े हुए क्यों ना हो, ये जो शिक्षक लोग रहते हैं ना, ये आपको सत्य बताते हैं और वो सत्य जो है वो आपको स्वतंत्र कर देता है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक, आगे चलेंगे और सारे ज्ञान से आगे चलेंगे। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में है, इसी के लिए, मतलब सिखाने के लिए। किसके लिए? सिखाने के लिए। पौलुस कह रहा है इसी के लिए। किसके लिए? सारे ज्ञान से वो सिखा रहा है, उसी के लिए, सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, परमेश्वर के सामने उपस्थित करने के लिए। इसी के लिए मैं उस शक्ति के अनुसार, कौन सी शक्ति, कौन सा पावर, जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है। मतलब जब पौलुस इस उद्देश्य के साथ काम कर रहा है कि उसको लोगों का मेल कराना है परमेश्वर से, उसकी सेवकाई का एक ही उद्देश्य है कि लोग परमेश्वर से कनेक्ट हो जाएं, लोग परमेश्वर से जुड़ जाएं। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि आज अधिकांश लोग क्या करते हैं, लोग हमारी कलीसिया से जुड़ जाएं, लोग हमारी सेवकाई से जुड़ जाएं। लेकिन पौलुस की सेवकाई का उद्देश्य यह था कि लोग परमेश्वर से जुड़ जाएं, और यही एक सही उद्देश्य होता है। जब आप इस उद्देश्य के साथ काम करेंगे ना कि भाई मैं कुछ भी कर रहा हूं, चाहे मैं गा रहा हूं, चाहे मैं बजा रहा हूं, चाहे मैं पौनाई कर रहा हूं, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूं, मेरे इस व्यवहार से, मेरे इस सेवकाई से, मेरे इस पौनाई से, मेरे इस एक्टिविटी से लोग परमेश्वर से जुड़ जाएं। बस मेरे जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए, मेरी सेवकाई का यही उद्देश्य होना चाहिए, और हर एक की सेवकाई का यही उद्देश्य होना चाहिए जो उद्देश्य पौलुस का था। पौलुस कह रहा है मेरा उद्देश्य यही है कि मैं हर एक को परमेश्वर के सामने उपस्थित करूं, मतलब परमेश्वर से कनेक्ट करवा दूं, लोग परमेश्वर से जुड़ जाएं। और यही हर एक सेवकाई का सार होना चाहिए कि हर एक इंसान परमेश्वर से कनेक्ट हो जाए, ना कि हमसे कनेक्ट हो जाए। और पौलुस कह रहा है इसी के लिए, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ मुझ में प्रभाव डालती है, परमेश्वर की शक्ति उसको पुश करती है। याद रखिए, परमेश्वर की ताकत के लिए आपको मिन्नतें करने, उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने उद्देश्य को सही कर लेंगे तो परमेश्वर की शक्ति ऑटोमेटिक आपके अंदर काम करे। कितनी अद्भुत बात है ना। आप परमेश्वर की पावर, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति के लिए घंटों प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं कि प्रभु सामर्थ दे, मेरे को इस्तेमाल कर। ये सब करने के बजाय अगर आप अपने उद्देश्य को बदल लेंगे, अगर ये सब करने के बजाय अगर आप अपने उद्देश्य को बदल लेंगे कि प्रभु मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि लोग परमेश्वर आपसे जुड़ जाएं, मेरा चर्च बढ़े ना बढ़े, मेरे पास लोग हो ना हो, लेकिन लोग आपसे जुड़ जाएं पिता। अगर आप इस उद्देश्य के साथ करेंगे, अगर आप अपने उद्देश्य को बदल लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति आपके ऊपर अपने प्रभाव को दिखाने लगेगी, डालने लगेगी। समझ में आ रहा है? परमेश्वर की पावर, परमेश्वर की शक्ति के लिए आपको कुछ भी कसरत करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने उद्देश्य को बदल लीजिए। अभी हमारा उद्देश्य हो सकता है कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं उस सेवकाई के दौरान लोग हमारे चर्च में आने पाए, हमारी मंडली में आने पाए। हम जो भी सेवा कर रहे हैं, जहां भी सेवा कर रहे हैं, जिसको भी समय दे रहे हैं, उन सब के द्वारा, उन सारी सेवकाइयों के द्वारा लोग हमसे जुड़ने पाए, लोग हमारे पास आने पाए, लोग हमारी कलीसिया में आने पाए, लोग हमारे दरबार में आने पाए। जागरे। लेकिन जिस दिन आप अपने उद्देश्य को बदल लेंगे, उस दिन आपको ये सब कसरत करने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिक परमेश्वर की पावर, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की ताकत आप में प्रभाव डालने लगेगी। किस काम के लिए, किस उद्देश्य के लिए, किस योजना को पूरी करने के लिए? परमेश्वर के सामने लोगों को उपस्थित करना है, हर एक का उद्धार कराना है, हर एक को परमेश्वर से जोड़ना है,
खुद से नहीं जोड़ना है, खुद की कलीसिया से नहीं, लेकिन परमेश्वर से जोड़ना है। हाँ, अगर वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आप उनका स्वागत करें, लेकिन अपने उद्देश्य को ये ना बना, अपना उद्देश्य ये ना बना ले। कुछ लोगों ने अपना उद्देश्य ही बना के रखा है कि लोग हमसे जुड़ जाएं, हमसे जुड़ जाएं, हमसे जुड़ जाएं, हमसे जुड़ जाएं, लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका उद्देश्य गलत है। पहली चीज, आपकी योजनाएं सही होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपका उद्देश्य भी सही होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? हाँ, पौलुस की इस योजना के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ ऑटोमेटिक प्रभाव डाल रही है। और उसके आगे लिखा है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। और जब परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ इस काम के लिए, उसके इस योजना के लिए, उसके इस उद्देश्य के लिए, जो उद्देश्य पौलुस का था, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ ऑटोमेटिक काम कर रही है। अगर आज आपके लाइफ में या आपकी सेवकाई में, अगर आपको परमेश्वर से सामर्थ पाने के लिए, परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए, अगर आपको घंटों घंटों उपवास में रहना पड़ रहा है, घंटों घंटों आपको प्रार्थना करना पड़ रहा है, चंगाई सभा लेने के लिए अगर आपको बहुत घुटने तोड़ने पड़ रहे हैं, तो आप इस बात को समझ लीजिए, परमेश्वर की शक्ति आपके साथ काम नहीं कर रही। और वो क्यों काम नहीं कर रही? क्योंकि आपकी सेवकाई का, आपके अंदर जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य सही नहीं है। जागरे, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के काम को करने के लिए उपवास प्रार्थना की आवश्यकता नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको चंगाई छुटकारे के लिए, अगर आपको सेवकाई के लिए अपने घुटने तोड़ रहे हैं, सेवकाई के लिए अगर ये सब करना पड़े, इमेजिन करें, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सारे अधिकार दे दिया है। अब उस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए आपको अगर घुटने तोड़ना पड़ रहा है, उपवास प्रार्थना रखना पड़ रहा है, घंटों तक अन्य भाषा में प्रार्थना करना पड़ रहा है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना गलत नहीं, कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? घुटने तोड़ना गलत नहीं है, आप घुटने तोड़ सकते हैं, घुटने पर प्रार्थना कर सकते हैं, घंटों तक प्रार्थना में समय बिता सकते हैं। लेकिन बात यहां पर आ रही है कि परमेश्वर की सामर्थ के लिए आप ये कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको ये सब करने के बजाय अगर आप अपने उद्देश्य को सही कर लेंगे, तो परमेश्वर की सामर्थ आपको ढूंढते हुए आएगी, परमेश्वर की शक्ति आपको ढूंढते हुए आएगी। समझ पा रहे हैं? जाग रहे हैं? आपको अपने लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं, अपनी सेवकाई को बढ़ाने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मत करो। अगर प्रभु काम नहीं कर रहा, प्रभु की सामर्थ नहीं आ रही, सामर्थ पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, छुटकारे के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, एक ही चीज को चेक करो कि मेरा उद्देश्य क्या है। कहीं मेरा उद्देश्य मेरे सेवकाई, मेरे चर्च, मेरी उन्नति, मेरे लोगों की उन्नति के लिए तो नहीं है। अगर ऐसा है तो अपने उद्देश्य को बदल डालो। आपको मालूम है, जो हन्ना थी, हन्ना ऐसा नहीं है कि उसने परमेश्वर के सामने इससे पहले प्रार्थना नहीं करी थी। पहला शामूएल की किताब में आप देख सकते हैं, हन्ना जब प्रार्थना कर रही थी तो एली उसको देख करके बोलता है कि अरे ये तो नशे में। फिर वो बोलती, नहीं मैं नशे में नहीं हूं, ये हूं, मैं प्रार्थना कर रही हूं, ठीक है कि नहीं, दुखियारी हूं। ये अपना पूरी कहानी आप सब स्टोरी को जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले हन्ना ने प्रार्थना नहीं किया था। परमेश्वर की भक्त थी, वो पहली बार उसकी प्रार्थना नहीं थी कि मुझे एक संतान चाहिए, संतान चाहिए। लेकिन उस दिन परमेश्वर ने इसलिए सुना क्योंकि उस दिन उस हन्ना ने अपने उस प्रार्थना का उद्देश्य बदल डाला। और पता है वो उद्देश्य क्या था? कि इससे पहले तक जब वो प्रार्थना करती थी, जब वो संतान को मांगती थी, तो अपने लिए मांगती थी। लेकिन जिस दिन उसने निर्णय लिया कि नहीं, अब प्रभु अगर मुझे आप संतान देंगे तो मैं उसे आपके राज्य के लिए दे दूंगी, आपको अर्पण कर दूंगी, उसने वहां पर अपने उद्देश्य को बदल डाला। उसको संतान चाहिए थी क्योंकि उसके साथ में जो उसके और भी जो उसकी पत्नियां थी, उन लोगों को संतान थी, लेकिन उसको संतान नहीं थी। उसको इसलिए चाहिए था। लेकिन जिस दिन हन्ना ने अपने उद्देश्य को बदल दिया कि नहीं 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 नहीं, मुझे अब ये संतान अपने लिए नहीं चाहिए, पिता मुझे आपके भवन में अर्पण करना है, इसलिए संतान चाहिए, उस दिन उसके जीवन में वो हुआ। उसके बाद उसके साथ वो घटा जो आज तक नहीं घटा था। उसका वर्षों का बांझपन चला गया और परमेश्वर ने उसको एक अपने सेवकाई के लिए एक ऐसा नबी दिया जिसको हम सब जानते हैं, पहला शामूएल नबी।
जाग रहे हैं? पहला शामिल किताब में आप पढ़ सकते हैं, पहले दूसरे अध्याय में आपको समझ में आ जाएगा। उसने उस चीज को पूरा भी किया। ऐसा नहीं है कि अन्ना ने इसके पहले प्रार्थना नहीं किया, बहुत प्रार्थना किया, लेकिन बहुत सुनी नहीं गई, रत्ती भर भी नहीं सुनी गई। उद्देश्य गलत था ना। बहुत बार आज आपकी और हमारी भी इसलिए नहीं सुनी जा रही है क्योंकि उद्देश्य गलत है। आप सामर्थ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु सामर्थ नहीं दे रहा है, उद्देश्य गलत है। सेवकाई बड़े, चर्च बड़े, ये बड़े, वो बड़े, नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि उद्देश्य गलत है। जिस दिन आप और हम अपने उद्देश्य को सही कर लेंगे, हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि लोग प्रभु आपसे कनेक्ट हो जाएं, आपसे जुड़ जाएं। पौलुस का उद्देश्य यही था। और जब वो ऐसे उद्देश्य के साथ काम कर रहा था तो परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति उसको प्रभाव डालती थी, उसके साथ में काम करती थी। वो परमेश्वर की सामर्थ को देख पाता था, वो परमेश्वर की शक्ति को देख पाता था, और वो कुछ नहीं करता था, सिर्फ तन मन लगाकर, क्या लिखा है आखिरी भाग में, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता था। जाग रहे? तन मन लगाकर परमेश्वर परिश्रम भी करता था। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? अगर आज आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार में संघर्ष कर रहे हैं, कोई भी आपकी प्रार्थना है जो नहीं सुनी जा रही है, सालों से कर रहे हैं लेकिन नहीं उत्तर आ रहा है, उद्देश्य को चेक कर लीजिए। किस उद्देश्य के लिए मांग रहे हैं? उद्देश्य आपसे तो नहीं जुड़ा है, आपकी उन्नति से तो नहीं जुड़ा है, आपके हाईलाइट और आपके फेमस होने से तो नहीं जुड़ा है। अपने उद्देश्य को चेक करें और आज ही सुधार करें। जाग रहे? हाँ, परमेश्वर आपके हर एक उस प्रार्थना का उत्तर आना शुरू हो जाएगा। आपको परमेश्वर की सामर्थ, आपको परमेश्वर की पावर के लिए घंटों घंटों तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जाग रहे? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति ऑटोमेटिक आपके और हमारे जीवन में काम करना शुरू कर लेगा। क्योंकि जिस दिन हम अपने उद्देश्य को सही कर लेंगे,